बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जन्नत में जाने के तो सब शौकीन हैं, लेकिन जन्नतियों वाला अकीदा अपनाने के लिए अजीम अक्सरियत तैयार नहीं है। और याद रखिए, अल्लाह ताला बग़ैर अकीदे के, सही अकीदे के कोई अमल कबूल नहीं करता है। ना सलात कबूल होती है, ना सौम कबूल होता है, ना ज़कात कबूल होती है, ना उम्रा, ना हज। सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं अगर अकीदे के अंदर ख़राबी हो। और आज उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मसला यही है। बेशुमार हैं, सलात पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, उम्रे करते हैं, हज के लिए कसरत के साथ इस उम्मत के लोग जाते हैं, लेकिन अकीदे के अंदर वो बर्बादी है। लिहाजा अपने भाइयों के सामने ये मुख्तसर बात आपके सामने रखता हूँ। बाकी कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हमारा तकरीबन हर किताबचे के आखिर में इस तरीके से ये जन्नतियों का बुनियादी अकीदा लिखा होता है कि जन्नतियों का बुनियादी अकीदा क्या होगा। तो उसमें बुनियादी अकीदा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़े बगैर जहाँ जहाँ तक ये मैसेज पहुँचे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, पूरी अल्लाह की किताब, इससे पहले वाली किताबें भी इसी कलमे की तशरीह करती रही हैं, इसी कलमे को समझाते रहे हैं तमाम अंबिया। मूसा अलैहिस्सलाम भी यही दावत लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल यही दावत देते रहे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, लोगों सुनो। तो यहाँ इस एक सफ़े के ऊपर इस मसले को बयान किया गया है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सुनिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं जो खालिक और मालिक कहलाए जाने का मुस्तहिक हो, जिसे आलमुल गैब, हाज़िर व नाज़िर, मुख्तार कुल समझा जाए, नफ़ा और नुकसान जिसकी मुट्ठी में हो, हाजत रवाई, मुश्किल किशाई और फरियाद रसी जिसकी सिफ़त हो, उठते बैठते जिसको पुकारा जाए, उठते बैठते हर वक्त जिसकी याद हो, जिसका जिक्र हो, वो अल्लाह है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को आपने उठते बैठते और हर वक्त याद रखा और हर वक्त उसी का विर्द किया, तो ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना होगा। तो उसके बाद जिससे गायबाना खौफ खाया जाए, उम्मीदें उससे वाबस्ता की जाएं, जिस पर तवक्कल किया जाए, वास्ता वसीला के बगैर जिससे दुआएं मांगी जाएं। वास्ता वसीला के बगैर, अगर वास्ते और वसीले के साथ दुआएं मांगते हो, बेहक्के फ़लाँ, बेहुरमते फ़लाँ, फ़लाँ का सदका फ़लाँ सरकार की वजह से दे दे, अगर ये अंदाज़ है तो याद रखिए आपका ला इलाहा इल्लल्लाह शिर्क आलूदा हो जाएगा। बराह रास्त पुकारना है अपने मालिक और खालिक को, वो शारक से ज़्यादा करीब है, हर ज़ुबान का खालिक है, गूंगे की पुकार को सुनने वाला, इशारों की ज़ुबान को समझने वाला मालिक। फरमाया वास्ते वसीले के बगैर जिससे दुआएं मांगी जाएं, जिसके हजूर रुकू और सजदा हो। रुकू और सजदा, तमाम अंबिया ने अल्लाह को रुकू किए, सजदे किए। और आज कितने हैं कलमा पढ़ने वाले, कोई पीरों के सामने रुकू कर रहा है, सजदे कर रहा है, इसको सजदा ताज़ीमी का नाम देते हैं। हिंदुओं से लिया इन्होंने, वो दंडवत करते हैं, ये सजदा ताज़ीमी करते हैं। और कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानते हैं, हालांकि सूरह यूसुफ के अंदर जो 100 नंबर आयत के अंदर सजदे का जिक्र है, वह खर्रू लहू सज्जदा, पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया शुक्रगुजारी के तौर पर। और देखिए दुनिया में ऐसे ही होता है, कोई खेल में कारनामा अंजाम दे, फ़ौरन ग्राउंड में वो सजदे में चला जाता है। सामने पब्लिक भी होती है, एम्पायर भी होते हैं, कोच भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, तो बताओ वो किसको सजदा कर रहा होता है। इमरान खान साहब ने जाके गंज शक्कर सजदा किया था, ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, इन्हीं से पूछ लो। शारजा में जब जावेद मियांदाद ने, हालांकि मियांदाद ये मुशरिकाना नाम है, छक्का लगाया था, तो एकदम सजदे में जब गिर गए थे, किसको सजदा किया था, गंज शक्कर को या अंपायर को किया था या आपको सजदा किया था? पूछ लिया, अभी भी वो जिंदा है शायद। ये अल्लाह को सजदा होता है शुक्रगुजारी का, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर भी। तो इसी तरीके से जब पूरा ख़ानदान मिला है, याकूब अलैहिस्सलाम ने वो मंज़र देखा है, भाई आपस में मिले हैं और इतनी शान व शौकत जब देखी है, तो बेख्तियार अल्लाह के सामने सजदा रेज़ है, पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने। ये सूरह यूसुफ का मजमून है, पूरे कुरान का यही मजमून है।
मज़ीद मालूमात के लिए सूरह मरीम की 58 नंबर आयत पढ़ें, सूरह आल इमरान की 80 नंबर आयत पढ़ें, 180 नंबर। ये सारी यही चीज़ें हैं अल्लाह के बंदो, ईमान खालस कर लो। तो लिहाजा देखिए इसमें बल्कि इसको बोल्ड करके लिखा गया है कि जिसके हजूर रुकू और सजदा हो, जिसके नाम की नजर न्याज की जाए। अगर ये किसी और के नाम की करते हो, 11वीं वाले के नाम की या 12वीं वाले के केक काटते हो, या बरीमाम जाके चादरें चढ़ाते हो, बकरे छतरे चढ़ाते हो, और या 10 मुहर्रम की जितनी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, शरबत बांटे जाते हैं, अगर ये मामला भी करते हो तो याद रखिए आपका ला इलाहा इल्लल्लाह फारग हो गया। तो फरमाया जिसके नाम की नजर न्याज की जाए, कानून साजी जिसका हक हो। कानून बनाना अल्लाह का काम है। ये जितनी कानून साज असम्बलियाँ हैं जमहूरियत के निज़ाम के अंदर, ये खालस मुशरकाना और शैतानी निज़ाम है। इनको कोई हक नहीं पहुँचता है कानून बनाने का। इनके लिए कानून पहले से मौजूद है, किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। 73 के आइन, तफलां आइन, तफलां आइन, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइन दिया है, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस पर अमल किया है, जिसकी तशरीह की है, बताया वो कौन सा आइन था? इस्लाम का आइन कुरान और सही हदीस है। इसके अलावा कोई कानून नहीं है। और हालात के तहत अल्लाह ताला ने फ़हम फरासत दिया है। इसी दायरे के अंदर रहते हुए इत्तेहाद होगा। ये नहीं कि तुम शिर्क पर इत्तेहाद कर लो, ईमान खालिस पर इत्तेहाद होगा। और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर और सारी चीज़ें जितनी होती हैं, चाहे जंगी मामलात हों, तो इस पर जो इत्तेहाद होगा वो माना जाएगा। तो इसको जमहूरियत को कोई हक नहीं पहुँचता है कानून साजी करने का। सब जिसके बंदे और मोहताज हों, बंदे बनो, रब बनने की कोशिश ना करो। जिसने रब बनने की कोशिश की है उसने मुंह की खाई है, चाहे नमरूद हो, फ़िरौन हो, हमान हो, कारून हो। और हमारे आज के जितने के कहते थे कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई कहता है बस फलां का राज चलेगा, फलां का राज होगा। किसी का भी राज नहीं चलेगा, राज एक ही चलेगा जिसने इस कायनात को बनाया है। तो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुख्तसर मानी और मफ़हूम है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको भी समझने की कोशिश करो। इसके इकरार के मानी ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इनके कौल व अमल के सामने किसी का कौल व अमल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। पहली बात, नबी अलैहिस्सलाम इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बशर हैं। जो इनको बशर नहीं मानता है, इंसान नहीं मानता है, और कहते हैं अल्लाह के नूर के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या, फिर मस्जिदों तक के अंदर अल्लाह के मुकाबले में लिखते हैं। एक तरफ या अल्लाह मुकाबले में या रसूल अल्लाह मदद पुकारते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, को या हुसैन मदद पुकार रहा है। ये खालिस मुशरिकाना पुकारे हैं। तो इनकी बात के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। एक ही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी और का कौल नहीं माना जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल की वही ताबीर मोतबर ठहरेगी जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से साबित है। यानी जिस तरह सहाबा ने नबी अलैहि सल्लम के कौल व अमल को माना, उस तरह। ये नहीं कि फलां पीर साहब ने उसकी ये तशरीह की है और हजरत साहब ने, मौलाना साहब ने ये की है, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। उस तरह नबी अलैहि सल्लम की बात मानी जाएगी जिस तरह सहाबा इकराम ने मानी है। क़यामत तक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबों में सनद आखिर और हर किस्म की बिदअत काबिल रद्द है। जो अंदाज नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया है, वो खाने पीने का मामला हो, वो लिबास का मामला हो, और दाढ़ी के बढ़ाने का मामला हो, टखनों के नंगा रखने का मामला हो, सर के ऊपर टोपी या मामा का मामला हो, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया जाएगा। और इसमें फ़ख्र महसूस करें, खुशी महसूस करें, क्योंकि यही अमल अल्लाह ताला को पसंद है। यही अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी अलैहिस्सलाम को, सहाबा इकराम ने इसको इख्तियार किया। तो याद रखना, इस अकीदा का मालिक गुनाहगार से गुनाहगार बंदा अंजाम कार जन्नत की बादशाही में पहुंच के रहेगा। यानी गुनाहगार से गुनाहगार है वो भी इंशाअल्लाह या बगैर सजा के या सजा काट के आखिर वो दिन आ जाएगा, वो जन्नत में पहुंचेगा। और इसके खिलाफ अकीदा रखने वाला जितने भी हैं, चाहे आप बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, जितने भी हैं जिनके मुशरिकाना अकीदे हैं, जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेंगे। चाहे वो 5 वक्ता सलात का पाबंद हो, हर रोज़ तहज्जुद अदा करने वाला साइम दर ही क्यों ना हो। तो अल्लाह के बंदो, ये मामला है, गौर व फिक्र करने का मुकाम है। ये अकीदा जिसका होगा वो हमारे इमाम हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं। और ये अकीदा जो नहीं रखता है वो इमाम तो बड़े दूर की बात, वो मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। इनको अपना इमाम बनाना, ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है। पहले ईमान ठीक करो, अपने सारे इमामों से पूछो, वो दीन पर उजरत न लें और उनका अकीदा ठीक होना चाहिए। और जो दीन पर उजरत ले और अकीदा भी दुरुस्त नहीं है, चाहे वो फिर मदनी हो, चाहे मक्की हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन मौलवी हो, चाहे बांग्लादेशी मौलवी हो, फ्रांस का हो या इंग्लैंड का हो या USA का हो या USSR का हो, चाइना का हो, जापानी हो,
वो इमाम नहीं बन सकता। किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि उसको अपना इमाम बनाए। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।